प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक आज और इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह मौजूद रहे, आप सभी जानते हैं। लेकिन बैठक में राजस्थान की 25 सीटों पर पैनल को लेकर के जो तैयारी की गई है उस पर डिस्कशन हुआ। प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों के नामों पर सहमति बन गई है। बड़ी खबर है क्योंकि प्रदेश की वो 7 लोकसभा सीटें कौन सी है वो भी अब आपको बता देते हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, जोधपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू और बांसवाड़ा सीट पर लगभग आप कह सकते हैं कि इस बैठक के बाद सहमति बन गई है। इसके अतिरिक्त 7 सीटें ऐसी हैं जिनके पैनल पर कल सीईसी के अंतिम मुहर लग जाएगी। संभवतः इन सीटों पर पहले चरण में प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी घोषित कर सकती है। वो सीटें जिन पर लगभग ऑलमोस्ट सहमति बन गई है, बिना किसी डिलेमा की बात हो गई है, उन पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी भाजपा। बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा थे, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी थे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सभी मौजूद थे। अदिति हमारी सहयोगी और डेली न्यूज एडिटर जुड़ चुकी है हमारे साथ। अदिति, मानकर चले क्योंकि आज की बैठक लगातार अपडेट के जरिए आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाती रही। बैठक में 25 सीटों पर जो पैनल को लेकर तैयारी की गई थी उस पर डिस्कशन हुआ। 7 सीटें तो ऐसी जिस पर लगभग सहमति बन गई है और 7 सीटें जिन पर कल बन जाएगी। क्या मानकर चले पहला चरण जल्द ही उम्मीदवारों का सभी के सामने? देखिए, 2 तरह की बात आ रही है जी। पहली बात ये कि आज जब बैठक हुई तो काफी विस्तार से चर्चा हुई, पैनल पर भी चर्चा हुई। देखिए, प्रदेश अपना एक पैनल तैयार करके लेकर गया था, लेकिन बात ये निकल कर आ रही है कि आज किसी भी सीट पर चर्चा नहीं हुई, रादर देन तैयारियों को लेकर चर्चा हुई कि कैसे चुनाव में उतरना है। आज की बैठक में अरुण सिंह मौजूद नहीं है, वो दिल्ली से बाहर है, लेकिन माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा तैयारियों को लेकर, किस तरीके से चुनाव में उतरना है उसको लेकर और कैसे काम करना है, कैसे रणनीति बनानी है, उस पर ज्यादा फोकस किया गया बजाय कि पैनल का। ये भी माना जा रहा है प्रदेश से लाया हुआ पैनल आला नेताओं को देखा गया है। आला नेता अपने सर्वे के लिहाज से उसके हिसाब से फैसला लेंगे। और जहाँ तक ये सवाल है कि कल सीईसी की बैठक है और क्या उस पर राजस्थान का जिक्र आएगा या नहीं, तो ये माना जा रहा है कि जो वैसे प्रत्याशी है जो A+ कैटेगरी है, जिनको चुनाव उतारना ही उतारना है, या D कैटेगरी जिन जो सीटें खाली है या जिन पर कभी भाजपा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, उन कैटेगरी का नाम अनाउंस होंगे, जिससे कि परसेप्शन और प्रिपरेशन में भारतीय जनता पार्टी आगे न जाए। लेकिन ये कह पाना कि आज 25 सीटों पर पूरी तरह पास होगी, शायद ये सही नहीं होगा। हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि ज्यादातर नावों पर आज चर्चा ही नहीं हुई। आज चुनाव की तैयारी, चुनाव की रणनीति पर चर्चा मुख्य रूप से की गई। ठीक है अदिति, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए भी। चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।